2025 से लागू हो रहे ये 10 बदलाव आपकी जेब पर पड़ेगा। ये असर साल 2025 से और पहली तारीख से ही देश में कई तरह के बड़े फाइनेंशियल बदलाव लागू हो सकते हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर प्राइस से लेकर बैंक अकाउंट तक से संबंधित चेंज शामिल हैं, जिसका असर हर घर और हर जेब पर देखने को मिलेगा। इनमें कुछ लोगों की जेब पर बोझ बढ़ाने वाले साबित होंगे, तो कुछ राहत भरे चेंज लागू हो रहे हैं। इन बदलावों में रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों, एलपीजी सिलेंडर प्राइस से लेकर बैंक अकाउंट, यूपीआई पेमेंट और ईपीएफओ के नियम तक शामिल हैं। आइए ऐसे ही 10 बदलावों के बारे में जानते हैं। पहला बदलाव, एलपीजी के दाम। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और कॉमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में संशोधन करेंगी और नए रेट जारी करेंगी। बीते कुछ समय से जहां कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव किए हैं, तो लंबे समय से देश में 14 किलो वाले रसोई सिलेंडर के दाम स्थिर हैं। ऐसे में इस बार लोगों को इसके भाव में बदलाव की उम्मीद है। दूसरा बदलाव, एटीएफ के रेट। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सिर्फ एलपीजी की कीमतों में ही नहीं, बल्कि हवाई ईंधन एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों को महीने की पहली तारीख को ही संशोधित करती हैं। ऐसे में अगर साल तो फिर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तीसरा बदलाव, ईपीएफओ का नया रूल। 2025 को ही ईपीएफओ द्वारा पेंशनर्स के लिए नया नियम लागू किए जाने की तैयारी है। इस बड़े बदलाव के तहत अब पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। चौथा बदलाव, यूपीआई 123 पे के नियम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की थी। इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो कि 2025 से लागू हो सकता है। यूजर्स अब 10,000 रुपए तक की रकम का ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, जो 5,000 रुपए तक ही थी। पांचवां बदलाव, शेयर मार्केट से जुड़ा ये नियम। सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स की मंथली एक्सपायरी में बदलाव किया गया है। अब ये हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं, बल्कि मंगलवार को होगी। वहीं तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी। दूसरी ओर एनएसई इंडेक्स ने निफ्टी 50 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गुरुवार का दिन तय किया है। छठा बदलाव, किसानों को लोन। 2025 से जो अगला बदलाव होने जा रहा है, वो किसानों से जुड़ा हुआ है। साल के पहले दिन से आरबीआई द्वारा किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बीते दिनों आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया था, जिसके चलते अब उन्हें 1.6 लाख रुपए नहीं, बल्कि 2 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। सातवां बदलाव, ये बैंक अकाउंट होंगे बंद। नए साल से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कुछ नियम में बदलाव करने जा रहा है। इसका असर देश के लाखों करोड़ों बैंक अकाउंट्स पर पड़ने वाला है, क्योंकि केंद्रीय बैंक 3 तरह के बैंक अकाउंट्स को बंद करने जा रहा है। आरबीआई के नए दिशा निर्देश के तहत निष्क्रिय खाता, इनएक्टिव अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद किया जाएगा। आठवां बदलाव, कारों के बढ़ेंगे दाम। से 2025 से कई कंपनियों की कारें खरीदना महंगा होने वाला है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई और टोयोटा समेत तमाम कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 2 से 4% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नौवां बदलाव, टेलीकॉम के नियम। टेलीकॉम कंपनियों के लिए 2025 से राइट ऑफ वे रूल नए साल से लागू होगा। नए नियमों के तहत कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन और नए मोबाइल टावर लगाने पर फोकस करना होगा। इस नियम लागू होने से कंपनियों को अपनी सर्विस बेहतर करने में मदद मिलेगी।
नए नियम के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने के लिए ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। इन नियमों को पब्लिक और कंपनियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 10वां बदलाव, जीएसटी के नियम सख्त। करदाताओं के लिए 2025 से कंप्लायंस रूल सख्त होने जा रहे हैं। इसके तहत मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) शामिल है, जो कि पहले सिर्फ उन्हीं बिजनेस पर लागू थी जिनका सालाना कारोबार 20 करोड़ रुपए या इससे अधिक होता था। लेकिन अब ये जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने वाले सभी टैक्स पेयर्स के लिए लागू किया जा सकता है।